देखिए, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हमारी सैन्य शक्ति ने किया, अगर आज बाला साहेब ठाकरे जी हमारे बीच में होते तो निश्चित रूप से सेना को न केवल वो धन्यवाद करते बल्कि नरेंद्र मोदी जी का भी अभिवादन करते, नरेंद्र मोदी जी को भी गले से लगाते, क्योंकि एक नया नॉर्मल स्थापित किया गया है। पहली बार न्यूक्लियर देश में घुसकर 9 आतंकी कैंप तबाह करना, 11 मिलिट्री बेस तबाह करना, 100 से ज्यादा आतंकी मारना, तो मुझे लगता है कि ये तो न्यू नॉर्मल स्थापित किया और बाला साहब ठाकरे जी निश्चित रूप से इसको सही मायने में समझते कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। परंतु आज बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पर राजनीति करने वाले उद्धव सेना की तरह कम और पाकिस्तानी सेना के रेंजर की तरह ज्यादा बोलते हैं, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर मिलिट्री स्ट्राइक के बाद जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की जा रही है, पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है, तब वो उसको बारात बोलते हैं, टूर एंड ट्रैवल बोलते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रियंका चतुर्वेदी टूर एंड ट्रैवल पर गई है? कनिमोळी जी टूर एंड ट्रैवल पर गई है क्या? क्या जो बाकी के कांग्रेस के नेता है शशि थरूर टूर एंड ट्रैवल पर गए हैं? देखिए, बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को उद्धव जी की पार्टी ने बहुत लंबे समय पहले त्याग दिया है। हिंदुत्व को त्यागा, राम मंदिर के विषय को त्यागा, सावरकर जी को त्यागा और अब राष्ट्रवाद को भी त्याग दिया है। इसीलिए इस प्रकार के ओछे बयान आते हैं, सेना का अपमान भी किया जाता है और पाकिस्तान को भाईजान बोल के उसके बचाव में इस प्रकार के बयान भी दिए जाते हैं। निश्चित रूप से खड़गे जी के लिए, जयराम जी के लिए पिछले 11 वर्ष नाइटमेयर से कम नहीं रहे होंगे। जो भी आतंकवादी समर्थक है उसके लिए ये नाइटमेयर और इमरजेंसी है। जो भ्रष्टाचार का समर्थक है उसके लिए 11 साल नाइटमेयर और इमरजेंसी है। जो डायनेस्टी और अपीजमेंट का समर्थक है उसके लिए भी ये 11 साल जो है किसी इमरजेंसी या नाइटमेयर से कम नहीं है। पर हाँ, देश ने देखा है कि किस प्रकार से 11 वर्षों में देश ने नए नॉर्मल स्थापित किए हैं। हम 11वें स्थान पर थे अर्थव्यवस्था की, आज 4थे स्थान पर आए, जापान को भी ओवरटेक किया है। 12% की इन्फ्लेशन होती थी, आज 4.5-5% का एवरेज इन्फ्लेशन, और अब इस महीने की बात करें तो 3.5% का इन्फ्लेशन रहा है। हमने देखा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक आज 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट में है। हमने देखा है कि किस प्रकार से जीएसटी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, महिला आरक्षण विधेयक हो, या जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स है वो किए गए हैं। 11 लाख करोड़ से अधिक आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। हमने देखा है कि 500 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, वंदे भारत आई है, 100 नए एयरपोर्ट बने हैं, और हमने ये भी देखा है कि सामाजिक जन कल्याण में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट देना, 12 करोड़ लोगों के घर में नल से जल आना, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कवर और 50 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुलना, ये सारी उपलब्धियां रही हैं। तो 11 साल में देश तो बहुत आगे बढ़ा है, नए नॉर्मल की ओर बढ़ा है, पर कुछ लोगों का ओल्ड नॉर्मल यही है कि पाकिस्तान का गुणगान करो, भ्रष्टाचार के समर्थन में उतरो, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारो। तो उनके लिए निश्चित रूप से ये इमरजेंसी के काल की तरह ही है, क्योंकि उनको तो पता ही है इमरजेंसी काल क्या होता है। भाई 75 में, मतलब आज से 50 वर्ष पूर्व संविधान को कुचलने का महापाप इन लोगों ने किया था। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने फर्स्ट अमेंडमेंट लाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने का काम किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने हजारों लोगों पर सेडिशन के केस लगाए थे। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।